हेलो एंड वेलकम बैक। इंग्लिश गुरु अता में फिर से आपका एक बार स्वागत है। सो डियर व्यूअर्स, जो आज का टॉपिक है हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यू कैन से दैट दिस इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वो क्या है? वो है टेंस, राइट। यानी कि अगर आपको टेंस के बारे में नहीं पता तो आप कभी भी ना ही इंग्लिश समझ सकते हैं ना ही बोल सकते हैं, राइट। चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहें या फिर आप किसी एग्ज़ाम के अंदर आने वाला कोई रीडिंग कम्प्रीहेंशन हो या फिर कोई बुक पढ़ते हैं आप, कुछ भी अगर आपको टेंस का नहीं पता तो आपको नहीं पता चल सकता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। दैट मीन्स कि ये सारी जो ग्रामर है, जो सारा ग्रामर पोर्शन है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, मैक्सिमम ये किसके गिर्द घूमती है? वो है टेंस के गिर्द, राइट। अब टेंस है, देखिए क्या होता है इसमें। मैंने जो ये सेशन बनाया है ये बेसिक टू एडवांस लेवल है, ठीक है ना। बेसिक टू एडवांस लेवल का है, ठीक है ना। फिलहाल मैं बेसिक क्लियर कर दूंगा। जिसको आता भी होगा ये सारी चीज़ें तो स्किप नहीं करना, देखने क्योंकि कुछ इसमें रूल्स हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट ट्रिक्स में आपको इस जो बेसिक लेवल थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा कि यानी कि वो ट्रिक्स ऐसे कि आपको कैसा भी सेंटेंस हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होगा, उसे आप विद इन 2 सेकेंड्स 1 to 2 सेकेंड्स आपको 1 या 2 सेकेंड लगेंगे उस सेंटेंस को पहचानने में, ठीक है ना, कि ये सेंटेंस किस टेंस के कौन से पोर्शन के कौन से पार्ट का है, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कंटिन्यूअस है, जो है आपको 1 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड लगेंगे। एक माइंड ब्लोइंग ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन पहले जो रूल्स वगैरह मैं आपको सारे कवर करूँगा, राइट। फिलहाल हम इस सेशन में हम क्या करें, आगे चलकर फिलहाल हम कंप्लीट करते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों हम टेंस कंप्लीट करेंगे बेसिक लेवल में, जो बेसिक हम पूरा कवर करेंगे। फिर हम चलते हैं एडवांस लेवल की तरफ, लेकिन यहाँ ध्यान रखना एडवांस लेवल को समझने के लिए बेसिक लेवल्स का आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स में एक इनके बीच में कनेक्शन होगा। जो कुछ रूल्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, कुछ एडवांस लेवल के भी, जो कि आपको माइंड में रखने होंगे ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रिपरेशन, किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की, किसी भी क्लास की, तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं टेंस को। देखिए पहले टेंस होता क्या है, थोड़ा सा मैं डेराइवेटिव मीनिंग बताता हूँ इसका, टेंस है ना। देखो ये डेफिनेशन वगैरह थोड़ा बताता हूँ टेंस होता क्या है। मैंने जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है ना, इसको ये कैम्ब्रिज इस डिक्शनरी की डेफिनेशन है, राइट। एक ऑथेंटिक डेफिनेशन इसकी है। वो क्या है कि आप वो यानी कि ऑरिजिन वगैरह उसका कहाँ से क्या हो पढ़ लेना आप, है ना। टेंसेस से डेराइव है, लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, विच मीन्स स्ट्रेच्ड आउट, ओके, है ना। तो वो आप वो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि टेंस को समझना कि एक्चुअली टेंस होता क्या है। देखिए टेंस और टाइम अगर हम बोलेंगे ना तो थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें से, ठीक है ना। टेंस और टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम टेंस को कम्प्लीटली टाइम नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। टेंस क्या होता है? देखो टेंस एनी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, कोई भी वर्ब की कोई भी फॉर्म विच शो द टाइम एट विच एन एक्शन हैपेंड, जो हमें वो टाइम बताए जिस टाइम पर कोई एक्शन हो। अब देखो टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है। टेंस हम बोलेंगे, अगर हम टाइम बोलेंगे वो पूरा टाइम आ जाता है, अभी, सुबह, शाम, कल, ये सारा कोई मेंशन जहन में नहीं आता। टाइम कितने बजे, ये नहीं कि प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, ये जहन में नहीं आता टाइम को लेकर। हम टाइम सोचेंगे, हमारे टाइम में ये इमेज नहीं बनती है कि ये प्रेजेंट की बात चल रही है, पास्ट की चल रही है, फ्यूचर नहीं। बस टाइम दैट मीन्स कोई मतलब बस हैपनिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, फ्यूचर हो रहा है, डजेंट मैटर, बस टाइम हुआ है। लेकिन जब टेंस हम बोलते हैं तो टेंस में पता चलता है कोई एक टाइम का एक यानी कि सब पार्ट है। ये टाइम का सब पार्ट है टेंस, यानी कि टाइम का कौन सा हिस्सा, टाइम का एक पर्टिकुलर पोर्शन हमें जहन में आता है कि टेंस को लेकर, है ना। टेंस है दैट मीन्स या पास्ट की बात चल रही हो कहीं स्पेशल, है ना, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, यानी टाइम को, ये टाइम का सब पार्ट है टेंस, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो टेंस और टाइम को लेकर। अब सिंपल टेंस क्या होता है? कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना, जो हमें ये बताए उस वक्त को जब एक्शन हो रहा होगा, उस एक्शन के होते वक्त का जो टाइम होगा, उस टाइम के बारे में बताएगी, दैट इज कॉल्ड टेंस। चलिए देखिए क्या होता है। अब है हमारे पास, देखिए हम क्या करते हैं, मैंने एक टेबल बनाया आपके लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। हमारे पास हम इसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है ना। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक तरफ से ये,
और अगर हम करेंगे बात यहाँ से प्रेजेंट की टाइप्स हमारे पास आते हैं सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों टाइप्स इनकी है, किसकी? प्रेजेंट की भी ये 4 टाइप्स है, पास्ट की भी ये 4 टाइप्स है और फ्यूचर की भी ये 4 टाइप्स हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रेजेंट उठाए, यहाँ से सिंपल उठाए, बन गया प्रेजेंट सिंपल। यहाँ से कंटिन्यूस आए, यहाँ से प्रेजेंट उठाए, बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। यहाँ से परफेक्ट, यहाँ से प्रेजेंट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ से प्रेजेंट, यहाँ से परफेक्ट कंटिन्यूस, बन के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। अब देखिए प्रेजेंट प्लस सिंपल हो गया प्रेजेंट सिंपल, ठीक है ना। पास्ट प्लस सिंपल हो गया पास्ट सिंपल, फ्यूचर प्लस सिंपल है फ्यूचर सिंपल। ये टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल है, इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जान लेते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रूल्स, प्रेजेंट सिंपल जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, राइट। जो डेफिनेट नहीं, जिसका हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है कि कितने बजे एक्चुअली होता है, ये हुआ, ये वर्क है, एग्जैक्ट नहीं पता कि ये उसका टाइम, यानी कि वो एग्जैक्ट क्या है वो नहीं पता, तो प्रेजेंट सिंपल हम इसे कहेंगे। देखो क्या होता है, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं ना, पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस जब हम बनाते हैं वो दिखता कैसा है, किन किन चीज़ से मिलकर, जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनसे मिलकर हमारा प्रेजेंट सिंपल बनता है। जब कभी भी आप देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप वो सेंटेंस को आप क्या कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए क्या है, ये कंस्ट्रक्शन है कि सेंटेंस कैसा दिखता है। सब्जेक्ट आपको पता ही है, ठीक है ना। अगर आपने नहीं, अगर इसके बारे में कुछ डिटेल आपको जानकारी चाहिए होगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में होता क्या है, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाया है, तकरीबन 20 मिनट्स का प्लस वीडियो है। मैंने डिटेल में डिस्कस करी हुई, इसकी टाइप्स क्या है, कैसे हैं, कितने किस्म के होते हैं डिटेल में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें अगर आपको दिख जाएंगी, तो दैट मीन्स कि ये सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल का होगा। अब ज़रूरी नहीं हर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट हो, बिना ऑब्जेक्ट के भी आपका सेंटेंस हो सकता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है ना। जैसे ही रन्स आएगा, वो दौड़ता है, ठीक है ना, तो ये क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का, राइट। ये कंस्ट्रक्शन है कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या होना चाहिए, दिखता कैसा सेंटेंस है। अब रूल है, ठीक है ना। सबसे पहली बात है, हम क्या करेंगे, जो एस और ई एस है, यूज़ एस और ई एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर वर्ब की, सपोज कोई वर्ब हमारा होगा, उस वर्ब से पहले यूज़ होने वाला जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर वो होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है, ही भी आता है आपका, शी भी आता है, इट भी आता है ना। कोई नाम भी आएगा, कोई भी नाम ऐसा, कोई भी नाउन या कोई भी ऐसा प्रोनाउन, ध्यान से सुनना, कोई भी ऐसा नाउन या कोई भी ऐसा प्रोनाउन जो सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन, लेकिन याद रखना थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी होगा, तो उनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगी, उस वर्ब के साथ हम लगाते हैं एस या फिर लगाते हैं ई एस। अगर आपको समझना होगा ये पर्सन्स के बारे में, ठीक है ना, ये यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस सब के बारे में मैंने जो नरेशंस का पार्ट बनाए हैं, नरेशंस के जो 4-5 पार्ट बनाए हैं, उनमें से इस टेबल को मैंने डीपली डिस्कस किया है। आप जाके वो नरेशंस भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। तो सिंपली एस और एस हम किसके साथ लगाते हैं, सपोज हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही आर यू एन, रन क्या है यहाँ पर, वर्ब है। ये वर्ब के साथ हम एस या एस कब लगाएंगे, जब इसके पहले यूज़ होने वाला जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आपको पता है या नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। ही प्रोनाउन है, ही की जगह कोई नाम होगा, किसी नाम के लिए ही बोला है। सपोज मैंने हामिद यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना, हामिद रन। अगर मैंने रन लिखा, रन क्या है, वर्ब है, तो इसके साथ हमें एस लगाना होगा या फिर ई एस लगाना होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है। ध्यान से सुनना, कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन जो सिंगुलर होगा, उसके साथ, उस नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ होने वाला जो भी वर्ब होगा, उस वर्ब के साथ एस या फिर ई एस ज़रूर आएगा। क्लियर। अब देखिए, अब एस, अब क्वेश्चन उठता है कि हम सर एस कब लगाएं और ई एस कब लगाएं। अब आर यू एन, हम आर यू एन एस लगाएं या फिर आर यू एन ई एस लगाएं, क्वेश्चन अराइजेस हियर। तो आप कितनी वर्ब्स को याद करो, लाखों वर्ब्स आप याद नहीं कर सकते हो किसके साथ एस, किसके साथ ई एस। तो मैं आपको सिंपल एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किसके साथ एस लगाना है और किसके साथ एस नहीं लगाना है। आप क्या करोगे, ई एस किन के साथ लगाओगे, जब कभी भी आपको कोई भी वर्ब, ऐसी वर्ब जो एंड होती हो, जिसके एंड पे ये लेटर्स आए, या ओ
एक्स जेड सी एच एस एच एस एस, ठीक है ना। ये अगर आपको उनके एंड पर आते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, तो उनके एंड पे आप क्या लगाएंगे, आप उनके एंड पे लगाएंगे ES, याद रखना। लेकिन ध्यान रखना कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ वर्ब और नाउन में, कहीं नाउन आ जाएगा जिसके एंड पे ये होगा, वहाँ पर नाउन की हम इसमें भी वो रूल कुछ हैं रूल्स, उसका डिस्कस हम करेंगे जब हम नाउन पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल आप वर्ब पे ध्यान दीजिए। जब कोई भी वर्ब होगी जिसके एंड पे इनमें से कोई भी लेटर आया अगर, तो उसके बाद आप लगाएंगे ES। क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। अब देखो ये CH है ना, इस CH को लेकर एक एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है, सपोज अगर मैं लिखता हूँ TEACH, ये क्या बन गया, टीच, ठीक है ना, ही टीच इंग्लिश। अब TH के साथ S लगाएंगे या फिर ES लगाएंगे, ही टीच TEACH, S नहीं लगाते हैं हम लगाते हैं ES। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है CH एंड पे आ रहा है, तो क्या लगा, ES लगा। अगर मैं बोलूँगा STOMACH, क्या बन गया, स्टोमक, स्टोमक बन गया ना, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज अगर कहीं पर जो CH है उसकी साउंड अगर क की निकले, क्या की निकली, क, ठीक है, जैसे मैकेनिक, ठीक है ना, ही मैकेनिक्स, है ना। सपोज मैं बोलूँगा अगर मैकेनिक यहाँ पर लिखता हूँ मैं, मैकेनिक लिखता हूँ मैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर MECH की साउंड क्या आ रही है, क की साउंड आ रही है। तो जहाँ पर क की साउंड आएगी वहाँ पर आपको सिंपल S लगाना है, जहाँ पर च की साउंड आएगी वहाँ पर ES लगाना है। सिंपल आपको ये याद रखना है, राइट। अब ये रहा, अगर इनके अलावा अगर आपके लेटर एंड होते हैं, इनके अलावा किसी और भी लेटर के साथ, उनके साथ आप डायरेक्टली S लगा दोगे, है ना। सारा कन्फ्यूजन क्लियर। आपको ये 1 2 3 4 5 6 याद करने हैं। जब कभी कोई लेटर किसी वर्ब के एंड पर ये आएगा तो ES लगाओ, इसके अलावा कुछ और आया तो S लगा दो, बिना किसी कन्फ्यूजन के, ठीक है ना। हाँ, कोई अगर एक्सेप्शन रही होगी तो कोई ना कोई एक्सेप्शन वो आपको 1 2 अगर कुछ होंगी तो आपको याद करनी पड़ेगी, राइट। तो जनरल 99% यही रूल चलेगा, राइट। अब अगला रूल क्या है, अब इससे पहले हम आगे टेंस में बढ़े, आपको ये समझना होगा कि ओपन एंडेड क्या होता है और क्लोज एंडेड क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लेना ध्यान से। मैंने नरेशन पार्ट में भी आपको डिस्कस किया है इसको डीपली, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है वो क्वेश्चन जिसका आंसर डिटेल में हो, किस में हो, याद रखना, डिटेल्स में हो। ओपन का मतलब खुला हो गया, कोई क्वेश्चन करेगा ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर डिटेल में हो, उसको हम ओपन एंडेड बोलते हैं। और जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में ही आएगा उसका आंसर, उसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड। देखिए ओपन एंडेड में सिंपली ओपन एंडेड किससे बनते हैं, WH वर्ड, जो WH फैमिली है इससे बनते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड बनते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब से बनती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप लेट, देर से आए, मैं आपको पूछा वाई यू आर लेट, है ना, वाई यू आर लेट, मैंने आपको क्वेश्चन वाई से बोला, आप क्यों लेट हो, तो क्वेश्चन किससे है, WH वर्ड से है ना। तो जब WH वर्ड से क्वेश्चन बना है तो क्यों लेट हो, इसकी डिटेल क्या है, ओपन में आएगी। आप आंसर बता सकते हो, मुझे लेट हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, लंबा चौड़ा आपका क्वेश्चन आंसर हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा आपको डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। अब डू है यहाँ पर, WH वर्ड नहीं है, ये एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इससे यूज़ होने, इससे मैंने क्वेश्चन बनाया, डू यू स्पीक इंग्लिश। इसका जवाब क्या होगा, क्या इसका आप जवाब डिटेल में दे सकते हो, नहीं दे सकते। अगर आपको इंग्लिश आती है आप बोलोगे यस, अगर नहीं बोलते हैं आप बोलोगे नो, आप डिटेल में नहीं दे सकते। जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में ही आएगा उसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और जिसका आंसर आपको डिटेल में आएगा उसको हम बोलेंगे W यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन। और सिंपली ओपन एंडेड क्वेश्चन बनते हैं WH वर्ड से, और क्लोज एंडेड बनते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, राइट। चलिए हम पढ़ते हैं अब आगे प्रेजेंट सिंपल की एग्जांपल्स को। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल को हम सेंटेंस बनाएंगे, जो पहला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस क्या हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए लगा हुआ सब्जेक्ट, ही बन गया सब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी लगा दो, मैंने यहाँ पर ड्रिंक लगाई तो मैंने ड्रिंक लगा दी। अब इसमें S आएगा या ES आएगा, S आएगा। क्यों, क्योंकि ड्रिंक एक वर्ब है और इसके एंड पे क्या है, ये K से एंड हो रही है। अगर यहाँ पर उन 6 में से OXZ SH CH SS में से कोई भी होता तो इसके एंड पे यहाँ पर क्या लगता, ES लगता। लेकिन उनके अलावा है तो यहाँ पर क्या लगा,
एस लगा। ही ड्रिंक्स वाटर, राइट, वो पानी पीता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे नो वाला, ठीक है ना, वो पानी नहीं पीता है, जिसमें नहीं आएगा, नो वाला सेंटेंस आएगा, नॉट वाला सेंटेंस आएगा, नहीं वाला सेंटेंस आएगा, उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं डू, या फिर लगाते हैं डज, ठीक है ना। ये हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। याद रखना पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होती है, बाकी सब में होती है, ठीक है ना। अब देखिए, जब आप नेगेटिव बनाएंगे आप लिखेंगे ही। आप ऐसा तो नहीं लिख सकते कि ही नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है ना, ऐसा नहीं लिख सकते आप। इसलिए नॉट के साथ आपको क्या आएगा? डू आता है या फिर डज आएगा। अब डू क्यों आया यहाँ पर डज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर क्या है? थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, वो भी सिंगुलर है। एक नाउन या प्रोनाउन है वो जो क्या है? वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर के वर्ब के साथ हमारा क्या आएगा? हमारा सिंगुलर वर्ब के साथ एस या फिर ईएस आएगा। अब इसको वर्ब हमने क्या लाई? यहाँ पर डू लाई ना, डू वर्ब लाई, तो वर्ब के साथ हमें क्या लगाना है? एस लगाना है या फिर ईएस लगाना है। तो यहाँ पर डू के साथ ईएस आएगा, डज आएगा। यहाँ पर डज क्यों आएगा? क्योंकि जो रूल है आपका, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी आई मीन नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अगर वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ डज लगेगा, अगर वो प्लूरल होगा तो डू लगेगा। सपोज अगर दे होता तो दे डू नॉट ड्रिंक वाटर आता, ठीक है ना। अब सवाल है यहाँ पर ही डज नॉट ड्रिंक वाटर क्यों आया? ड्रिंक्स क्यों नहीं आया? याद रखना, जब कभी भी अगर वो एक सेंटेंस होगा, ध्यान से सुनना, एक आपका सेंटेंस होगा, अगर उसमें एक बार ईएस का इस्तेमाल हो गया, ठीक है ना, अगर डज आ गया तो डज के आने वाली बात जो भी वर्ब होगी उसके बाद कभी भी ऐसे ईएस नहीं आएगा। और अगर कभी भी वर्ब के साथ ऐसे ईएस आ गया तो उस सेंटेंस में कभी भी डू या डज कभी भी नहीं आएगा। याद रखना, जिस सेंटेंस के अंदर डज आपको दिख गया वहाँ पर कभी भी उसके बाद वर्ब के साथ एस या ईएस कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी। हाँ, अगर एक बार ऐसे इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद डू डज कभी भी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर एस इस्तेमाल हो गया तो डज नहीं आया, यहाँ पर डज इस्तेमाल हो गया तो ईएस या एस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ऐसे ईएस तो यहाँ पर इस्तेमाल हो गया ना, तो एक ही बार ये इस्तेमाल होगा, दो बार नहीं होगा। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड हम बनाते हैं इसका, तो हम क्या करते हैं? रूल क्या है? देखो, रूल ध्यान से सुनना, हम कैसे चेंज करते हैं। अगर हमको पॉजिटिव सेंटेंस से क्या बनाना होगा? नेगेटिव बनाना होगा। हम सिंपली क्या करेंगे? डज लाएंगे, अगर यहाँ पर सिंगुलर होगा तो डज लाएंगे, प्लूरल होगा तो डू लाएंगे खाली, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर जो वर्ब है यहाँ पर, ठीक है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बीच में हम नॉट लगा देंगे। याद रखना, क्या लगाएंगे? हम नॉट लगा देंगे, बन गया नेगेटिव। अब इसी को अगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हम क्या करते हैं, जो ध्यान से सुनना, ये हम पहले लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लाना है, बाकी सारा सेम, कोई कन्फ्यूजन नहीं। लाओ हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाया, यहाँ पर बन गया डज, फिर बाकी सारा सेम, डज ही ड्रिंक वाटर, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर एस गलती से लिख गया है, इसको अरेज कर दो। डज ही ड्रिंक वाटर, क्योंकि डज एक बार आ गया तो ड्रिंक्स नहीं आ सकता, अगर ड्रिंक्स आ जाता तो डज नहीं आता। क्लियर? डज ही ड्रिंक वाटर, क्या वो पानी पीता है? ये क्या है? ये है क्लोज एंडेड। सॉरी, यहाँ पर ओपन एंडेड मत लिखिए, यहाँ पर क्लोज एंडेड है। ये क्या है? ये क्लोज एंडेड है, और यहाँ पर ओपन एंडेड है, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर क्लोज एंडेड है। क्यों क्लोज एंडेड है? यहाँ पर क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्वेश्चन बन रहा है ना, इंटरोगेटिव बन रहा है ना। दो तरह से बनते हैं इंटरोगेटिव, ठीक है ना। एक बन रहा है, क्या बन रहा है? वर्ब से बन रहा है। किससे बन रहा है? हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या होता है? क्लोज एंडेड होता है। और हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला जो क्वेश्चन बनता है उसका आंसर हमेशा क्या होता है? यस या नो में ही होता है। डज ही ड्रिंक वाटर, क्या वो पानी पीता है? अगर वो पीता होगा आप बोलोगे यस, नहीं पीता होगा आप बोलोगे नो। क्लियर? ये बन गया इंटरोगेटिव क्वेश्चन बन गया। अब अगर आपको बनाना होगा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन, क्या वो पानी नहीं पीता है? अगर इसको आप इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सिंपली वही डज आपका रहेगा, वही, ठीक है, डज ही वही रहेगा सेम, प्लस नॉट लगा दो बीच में, मसला ख़त्म, बन गया डज ही नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है। क्लियर? अब अगर आपको बनाना होगा यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे? कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सेंटेंस वैसे का वैसा ही रखना है। तो इससे सबसे पहले लगा देना है कोई भी WH वर्ड। सपोज मैं बोलूँगा वाई डज ही ड्रिंक वाटर, वो पानी क्यों पीता है, तो इसका आंसर क्या है? डिटेल में है। आप फिर बोलोगे क्यों ज़्यादा पानी पीते, उसको स्टोन्स हैं, ये हैं, डॉक्टर ने बोला है इसको ऐसा करना वैसा करना, लंबी डिटेल आप दे सकते हैं। तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन।
राइट। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाने के लिए आपको WH वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। और बनाना कैसे, देखो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंस आपने बनाया, सब्जेक्ट, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आप नेगेटिव बनाओगे, आप क्या लगाओगे, अगर यहाँ पर होगा जो आपका सब्जेक्ट अगर वो होगा सिंगुलर, वो आप क्या लगा दोगे, आई के बिना। याद रखना आई के साथ आपका डू आएगा, डज नहीं आएगा। मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, सिंगुलर की। आई के अलावा जितने भी सिंगुलर आपके नाउन या प्रोनाउन जो होंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद आने वाला आपका डज होगा, तो आगे वर्ब के साथ एस एस नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि एक बार एस और एस यहाँ पर वर्ब के साथ आपका आ जाता है। क्लियर। अगर यहाँ पर दे होता, प्लूरल होता, तो डू आता, दे डू नॉट ड्रिंक, तो डज नॉट नहीं आता। अब इसी नेगेटिव को अगर आप चेंज करोगे इंटरोगेटिव में, तो क्या करोगे आप, सब इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लाओगे, बाकी सारा सेम कर दोगे। लाओ हेल्पिंग वर्ब को पहले, डज ही ड्रिंक्स वाटर या डज ही नॉट ड्रिंक्स वाटर। क्लियर। अगर आप इसका बनाओगे, ये बन गया आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, राइट। क्लोज एंडेड किससे बन गया, आपका हेल्पिंग वर्ब से बन गया। हेल्पिंग वर्ब से बना, इसका आंसर यस सर नो में आ रहा है, बन गया क्लोज एंडेड। अगर ओपन एंडेड बनाना चाहोगे, ये सेम का सेम रख दो, इससे पहले लगा दो WH वर्ड, बन गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लियर। आई थिंक आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो अगले पार्ट में हम बाकी रिमेनिंग डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आपके ये रूल्स यहाँ पर क्लियर होते जाएंगे, आगे आपका बिल्कुल आसान होता जाएगा। ये बेसिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, आगे हम एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, जो आपके बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, राइट।